अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। मैं रहीम मुबारक पॉलीक्लिनिक के बिहाफ पे मालूमाती वीडियोस बनाता हूँ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्लिनिक को जब पीएचसी विज़िट करने आती है परमानेंट लेसन्स के लिए तो उनके इंडिकेटर्स क्या हैं। इसमें से कुछ जो चीदा इंडिकेटर्स हैं जिनके ऊपर बिल्कुल वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते, वो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम क्लिनिक भी रजिस्टर करा के देते हैं, मैटरनिटी होम, पॉलीक्लिनिक, हॉस्पिटल्स, ये सारे हम रजिस्टर करा के देते हैं। अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम फील हो रही है या आप रजिस्टर कराना चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे एक क्लाइंट का पिछले दिनों में विज़िट हुआ है पीएचसी की टीम का, जो रजिस्टर उसको परमानेंट लाइसेंस के देने के लिए आए हैं। तो कुछ चीज़ें उन्होंने मेरे साथ शेयर की हैं कि ये चीज़ें वो डिमांड कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि आप लोगों ने भी अपना परमानेंट लाइसेंस लेना होगा, तो इसलिए ये चीज़ें आप लोगों के साथ भी शेयर की जाएँ ताकि जब उनकी टीम आए तो आप लोग रेडी हों। आप लोगों को पता है कि जैसे एक दफ़ा तो विज़िट करके जाएंगे उसी फीस में ही जो आपने लाइसेंस के लिए आप पे की होगी उनको, लेकिन अगर वो एक दफ़ा में आपकी चीज़ें कम डेफिशिएंसीज रह जाती हैं तो अगली दफ़ा जब आएंगे या दूसरी या तीसरी दफ़ा तो वो फिर उसके चार्जेस लेंगे अलहदा से आपसे। तो इसलिए बेहतर यही है कि इन चीज़ों को पूरा करके आप अपने क्लिनिक की जो भी डेफिशिएंसीज हैं या इंडिकेटर्स हैं उनको मीट करने की कोशिश करें। तो पहले नंबर पे आ जाता है, उन्होंने बताया जी पहले ये हुआ कि जो डॉक्टर साहबा का नंबर दिया हुआ था उन्होंने, वो जनाब ऑफ आ रहा था। तो वो पीएचसी वाले तकरीबन कोई 10 बजे पहुंच गए थे, उनका क्लिनिक का टाइम 12 बजे था। पीएचसी वाले 10 बजे पहुंच के विज़िट उधर बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं कि जी डॉक्टर साहब आएंगे, क्लिनिक ओपन करेंगे तो हम उनको इंस्पेक्ट करेंगे। तो पहले ये कोशिश करें कि नंबर वो देना हो जो 24/7 एक्टिव हो, चलता हो, ठीक है, क्योंकि वो फिर आपको पता है बैड इंप्रेशन पड़ता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन वाली बात। अच्छा, मालिक का नंबर भी वही होना चाहिए जो 24/7 एक्टिव हो, ठीक है। ये इन नंबरों को आप लोगों ने रखना है। अच्छा, दूसरा फिर जो उन्होंने कहा, एक अजीब सी बात जो मुझे भी फील हुई, बेसिकली उन्होंने एक हॉल लिया हुआ था, तो हॉल के अंदर एक किचन था, उसको उन्होंने मेडिकल स्टोर बनाया हुआ था। तो पीएचसी ने इस पे भी एतराज़ किया कि जी आपकी मेडिसिन ऐसे नीचे रैक्स के उसके ऊपर क्यों पड़ी है, जो शेल्फें होती हैं उनके ऊपर क्यों पड़ी हुई है, तो इनको एक रैक्स में रखें, ठीक है, यानी कि रैक्स के अंदर अलहदा से उनकी लेबलिंग करके रखें उनको। दूसरा ये था कि आपकी लैब के अंदर थर्मामीटर होना चाहिए जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को वो करे, मेजर करे, कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है मेडिसिन को रखने के लिए, ताकि आप लोग उससे गाइड होते रहें कि जी टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो एसी वगैरह चलाना है टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। तीसरे नंबर पे क्या था, चौथे नंबर पे बल्कि, अच्छा, आप लोग जब कलेक्शन सेंटर बनाते हैं, यानी कि कोई लैब आपसे आके कांटेक्ट करती है कि जी हम आप यहाँ पे सैंपल ले लिया करें, हमारा बंदा आके आपसे सैंपल ले जाएगा या हमारी लैब तक छोड़ दीजिएगा, ठीक है, आप कर सकते हैं ऐसा। लेकिन पीएचसी क्या रिक्वायर करता है कि आपकी अगर अपनी लैब नहीं है तो फिर आप जिस लैब में सैंपल भेजते हैं वहाँ उनके साथ एमओयू साइन होना चाहिए है, ठीक है। ना सिर्फ एमओयू साइन होना चाहिए है आपका, बल्कि वो लैब पीएचसी में रिक्वेस्ट करे कि जी ये जो आपका क्लिनिक है, ठीक है, जो आपका क्लिनिक है वो उनका कलेक्शन पॉइंट है, ठीक है, उनको ये बताया गया है, ठीक है, जो जहाँ पे विज़िट करने गई है पीएचसी की टीम, तो बताया गया है कि जी आप एक तो एमओयू साइन करें लैब के साथ, दूसरा फिर लैब आपको कलेक्शन सेंटर जो है ना वो डिक्लेयर करे, अदरवाइज़ आप तमाम टेस्ट कराने की सहूलत वाला वो बोर्ड नहीं लगा सकते वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तीसरे नंबर पे क्या आ जाता है, मरीज़ों का रिकॉर्ड रखना है आपने। आपके पास जो मरीज़ आया है उसका नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, फ़ोन नंबर लिखना है, और प्रोविजनल डायग्नोसिस या इस तरह की क्या डायग्नोसिस बनी है, वो इस तरह का रिकॉर्ड वो कह रहे थे कि जी आप लोगों ने मेंटेन करना है अपने पेशेंट्स का, जो पीएचसी की टीम किसी भी वक्त विज़िट करके वो चेक कर सकती है, ठीक है। अदरवाइज़ उसके ऊपर फाइन भी हो सकता है अगर मरीज़ों का रिकॉर्ड ना रखा गया तो। उसके बाद है जी क्लिनिक का जो वेस्ट वाला सिस्टम है, यानी कि जैसे सिरिंज, डिस्पोजेबल सिरिंजें हैं, आप उनको डिस्कार्ड करते हैं, या इसी तरह इन्फेक्शस मटेरियल, ब्लेड्स वगैरह हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। नॉन इन्फेक्शस मटेरियल है जो आपका जैसे रैपर्स वगैरह होते हैं, तो इनका एमओयू आपके साथ आपका होना चाहिए किसी भी हॉस्पिटल के साथ। ये आप वेस्ट आप उनको जाके देते हों, वो उसको फिर आगे जहाँ पे अपना वेस्ट डिस्ट्रॉय करते हैं तो वहाँ पे डिस्ट्रॉय करें। ये एमओयू आपका करीब के हॉस्पिटल या जहाँ भी आप देना चाहते हैं अपना वो वेस्ट जो है, उसका एमओयू भी आपके पास होना चाहिए है, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है, वेस्ट बकेट जो है आपकी, एक तो वो आपको पता है स्पेसिफिक वेस्ट बकेट जो है ना यूज़ की जाती है हर किस्म के वेस्ट के लिए,
ठीक है, जैसे ब्लू है, रेड है, ग्रीन है, येलो है, ठीक है। अच्छा, इन बकेट्स के अंदर आप लोगों ने शॉपर भी उसी कलर का डालना है, ठीक है। बकेट्स के अंदर जो आप शॉपर डालते हैं ना कि जी बाद में वही शॉपर उठा के बकेट को यहीं पे रख देंगे, शॉपर को बंद करके भेज देंगे, तो शॉपर भी अगर रेड कलर की बकेट है तो रेड कलर का शॉपर होना चाहिए, येलो कलर की बकेट है तो उसके अंदर येलो कलर का जो है ना शॉपर होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, इस चीज़ पे भी एतराज़ किया गया है। अच्छा जी, उसके बाद जो क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो अपने हर बोर्ड के ऊपर मेंशन करें, चाहे आपने फ्रंट पे लगाया हुआ है, चाहे रोड पे लगाया हुआ है, ठीक है, चाहे क्लिनिक के अंदर कोई चीज़ लिखी हुई है, अपने क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूर लिखें, ठीक है। उसके ऊपर मेंशन किया हुआ हो आपने क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, ठीक है। उसके बाद क्या था, वॉशरूम की मौजूदगी ज़रूरी है क्लिनिक में। हम एक दुकान का क्लिनिक बना के बैठ जाएं तो वो अब सूरत हाल नहीं चलनी, क्लिनिक के अंदर वॉशरूम का होना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा जी अल्ट्रासाउंड मशीन भी उनके पास रखी हुई थी, तो उन्होंने यही पूछा कि जी इससे क्या करते हैं आप। उन्होंने कहा जी हम बेसिक अल्ट्रासाउंड जो होता है अपनी सिर्फ जो है ना डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए हम वही करते हैं, हम बाहर से किसी को रिपोर्ट नहीं देते, यानी कि बाहर से कोई कराने आ जाए तो उसका वो अल्ट्रासाउंड हम नहीं करते, सिर्फ अपने पेशेंट्स की डायग्नोसिस को कन्फर्म करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये चंद चीज़ें हैं, इनको आप फॉलो करके यानी जो मैक्सिमम लेवल तक के हैं ना इंडिकेटर्स वो आप पूरे कर सकते हैं। बाकी जो ही वो जो है ना मेरी उनके साथ बात चल रही है, जो मज़ीद भी इंडिकेटर्स होंगे वो भी मैं आप लोगों को एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। दोबारा से रिमाइंड करा दूं, अगर क्लिनिक वगैरह या हॉस्पिटल, मैटरनिटी होम, पॉली क्लिनिक, एस्थेटिक क्लिनिक रजिस्टर कराना है तो मैं नीचे वाले दिए गए नंबर्स पर आप रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।